बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग मैं आप लोगों के साथ जो है वो सारा दिन का मेन्यू शेयर करूँगी कि सारा दिन जो है वो मैंने क्या क्या बनाया, क्योंकि ये है छुट्टी का दिन। तो छुट्टी वाले दिन जो है वो सभी घर पे होते हैं और सबका दिल चाह रहा होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो हमें ख़ास खाने को मिले। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि मैंने बनाया था साग, तो साग बना और साथ मकई की रोटी ना बने तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड जो है वो साग बहुत शौक़ से खाते हैं और साथ में जो है वो मकई की रोटी उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो क्योंकि मकई की रोटी जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है बनाने में, तो इसलिए मैं छुट्टी वाले दिन जो है फिर उनको साग के साथ जो है मकई की रोटी बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने लिया है सफ़ेद मकई का आटा। अगर आपके पास सफ़ेद मकई का आटा मौजूद नहीं है तो आप पीली मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने इसको छान लेना है, क्योंकि इसमें जो है मकई के छिलके वगैरह भी होते हैं। अच्छी तरह से जो है वो आपने इसको छान लेना है और उसके बाद जो है वो हम नीम गर्म पानी का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो नाश्ते में जो है मकई की रोटी जो साग के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो अच्छी तरह से जो है वो आपने इसको मसल कर गूंदना है। हाथ की हथेली के साथ जो है वो आपने इसको अच्छी तरह से मसलना है। तो ये देखें अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको जो है वो आपने सारे आटे को एक दफ़ा में नहीं गूंद लेना, बल्कि एक से दो रोटी का जो आटा है वो आपने गूंदना है और साथ साथ जो है वो रोटी पकाते जाना। और मज़ीद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दूसरी रोटी के लिए भी आटा जो है वो आपने गूंदते जाना है। तो अब यहाँ पर जी मैं ले लूँगी एक पॉली पैक, जो कि हर घर में जो है वो आसानी से मौजूद होता है। इसके जो है वो ऊपर से और नीचे वाले जो किनारे हैं वो मैं काट लूँगी। इस तरह से जो है वो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर जो इसके सेंटर से भी जो है वो आपने एक साइड से कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें इस तरह से जो ये प्लेन हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे कुकिंग ऑयल, ताकि हमारी रोटी जो है वो चिपके नहीं। तो वो लड़कियां या वो ख़वातीन जिन्होंने कभी भी नहीं मकई की रोटी बनाई, वो भी इस तरीके से जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो मकई की रोटी बना लेंगी। और इस कदर जो है वो पतली रोटी बनेगी कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये रोटी मैंने बनाई है। पॉली पैक में जो है वो ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे पेड़ा और हाथों की मदद से जो है वो इसको फैला लेंगे। तो अगर आपको हाथों से फैलाने में जो है वो मुश्किल हो रही है तो आप बेलने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने एहतियात करनी है कि बेलना जो है वो आपने सख्त हाथों के साथ जो है वो नहीं चलाना, बहुत ही आराम से जो है वो आपने इसको बेल लेना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये बेली जाएगी। ये देखें बिल्कुल गोल जो है ये रोटी बन चुकी है। आप जितना मर्ज़ी चाहे इसको पतला कर सकते हैं। ये देखें कितनी पतली हमारी मकई की रोटी जो है वो बन चुकी है। तो इस तरह से अब हम तवे के ऊपर जो है वो थोड़ा सा लगाएंगे कुकिंग ऑयल और इस तरह से एहतियात के साथ जो है वो इसको पॉली पैक से अलग कर लेंगे। बहुत आसानी से जो है ये अलग हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हमने लगाया था कुकिंग ऑयल। तो अब हम इसको डालेंगे तवे के ऊपर। तो तवे पर डालने के बाद जो आपने फ़ौरन से इसको उल्टाना नहीं है, बल्कि एक साइड से जो है वो इसको पकने देना और फिर जो है वो हम इसकी साइड को करेंगे चेंज। तो ये देखें एक साइड से जो है ये पक चुकी है। बस इस रोटी को जो है बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो बनाना पड़ता है। फ़ौरन से जो है वो इसको उल्टाना पलटाना नहीं है, बल्कि इसको आराम से पकने देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है वो हम इसको कुक करेंगे। बहुत तेज़ आंच पर जो है वो आपने इसको नहीं बनाना, क्योंकि ये ऊपर से तो जो है वो पक जाएगी लेकिन अंदर से जो है फिर कच्ची रह जाएगी। तो देखें जब तक हमारी एक रोटी जो है वो बन रही है तो दूसरी रोटी जो है वो यहाँ पर हम उसी तरीके से बेल लेंगे। तो देखा आपने कितनी ही आसान है मकई की रोटी बनाना। तो आज के बाद जो है वो सबसे जो है वो मकई की रोटी बहुत ही आसानी से बन जाएगी, मुझे यकीन है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है मकई की रोटी की, तो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि तमाम वो लोग जिनको मकई की रोटी नहीं बनानी आती वो भी इस तरीके से आसानी के साथ जो है मकई की रोटी बना सकें। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो हस्बैंड का नाश्ता हो गया है रेडी। तो अब मैं जो है वो साग के ऊपर डाल देती हूँ घी, क्योंकि साग का असल मज़ा जो है वो तब तक नहीं आता जब तक इसके ऊपर जो है वो देसी घी या मक्खन ना डाला जाए। तो ये देखें यहाँ पर हस्बैंड का नाश्ता हो गया है बिल्कुल डन। तो अब मैं उनको दे के आती हूँ और मेरी रोटी जो है वो बन रही है। और बच्चों को जो है मैंने पहले से ही पराठे बनाकर दे दिए थे, तो उनका नाश्ता भी जो है वो हो गया है। तो नाश्ता करने के बाद जो है मैं बर्तन साफ़ करने के लिए लग गई थी और हस्बैंड यहाँ पर ले आए थे जी फ्रूट। तो छुट्टी वाले दिन जो है वो
ज़्यादातर फ्रूट जो है मैं ज़रूर मंगवा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर पर होते हैं, तो बच्चों को जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो क्रेविंग होती है कि हम कुछ ना कुछ जो है वो खा लें। तो सलांटी पापड़ खाने से बेहतर है कि बच्चों को जो है हेल्दी डाइट दी जाए, तो इसलिए जो है मैं फ्रूट मंगवा लेती हूँ, ताकि जब भी बच्चे जो हैं वो छोटी मोटी भूख का जो है वो इसरार करें तो इनको जो है वो फ्रूट दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड मटर भी ले आए थे साथ, और अदरक ख़त्म हुआ था वो भी मैंने मंगवा लिया है, और लाए थे 7 सिंघाड़े। तो इनको भी जो है वो मैं बॉयल करूँगी। नेक्स्ट रेसिपी जो है मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी कि किस तरह से जो है वो हम प्रेशर में 5 से 10 मिनट में आसानी के साथ जो है वो सिंघाड़े बना सकते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग भी जो है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपके साथ जो है वो सिंघाड़े स्टीम करने की जो है वो रेसिपी दूँगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ों को धो लेती हूँ और इनको जो है वो बास्केट में डालकर रख दूँगी, ताकि बच्चे जो हैं वो बाद में आसानी के साथ जो है वो खा सकें। तो बच्चों को जो है वो सामने जब चीज़ पड़ी हुई नज़र आती है तो वो उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो खा ही लेते हैं। तो छुट्टी वाले दिन जो है वो नाश्ता करते करते ही जो है वो 11 से 12 का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो दोपहर का खाना जो है वो स्किप हो जाता है। तो फिर बच्चे जो है वो फल वगैरह ही खा लेते हैं, क्योंकि भूख तो किसी को जो है वो इतनी जल्दी लगती नहीं है। तो फिर छोटी मोटी भूख में जो है वो फल बच्चे खा लेते हैं आसानी के साथ। तो फिर बाद में जो है वो शाम को हम 6 से 7 बजे जो है वो वही लंच और वही जो है वो डिनर हो जाता है। तो आज जो कि है छुट्टी का दिन, तो बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा कुछ मीठा बना कर दें, तो फिर उनके लिए जो है मैं यहाँ पर बना रही थी रसमलाई। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए जो है यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। तो दूध को जो है वो आपने इतना पकाना है कि जो ये है इसका एक हिस्सा जो है वो रिड्यूस हो जाए और 1/3 जो है वो दूध हमारे पास बाकी रह जाए। तो 5 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें डाल दी थी शुगर के, और 2 से 3 इलायची के दाने भी इसमें शामिल कर दिए हैं। आप जो है वो चीनी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें दूध जो है वो हमारे पास 1/3 रह गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी 1 चम्मच यहाँ पर खुश्क दूध, ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है वो दूध में भी आ जाए। और बाद में जो है वो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को जो है वो हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर कर अच्छी तरह से इसमें कर देंगे शामिल, ताकि हमारा दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और रसमलाई जो है वो बहुत ही मज़े की लगे। तो दूध जो है वो यहाँ पर हो गया है रेडी। तो चलिए अब हम रसमलाई बनाने के लिए जो है वो डो भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मैंने ड्राई मिल्क ले लिया है, खुश्क दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। रसमलाई जो है वो हम खुश्क दूध से बना रहे हैं। 1 छोटा कप जो है वो हमने खुश्क दूध का ले लिया है, और 1 टेबलस्पून जो है वो यहाँ पर हम इसमें मिक्स कर देंगे मैदे का। तो मैदा जो है वो आपने छान कर इस्तेमाल करना है, और 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें बेकिंग पाउडर का डाल देंगे। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर का जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। और अब इसमें जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो हम कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद जो है अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडे को जो आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर अंडा बड़े साइज़ का है तो आप सारा नहीं डालेंगे, अगर छोटे साइज़ का है तो आप सारा भी डाल सकते हैं। अंडा जो है वो यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ का था, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इसमें ऐड करूँगी, ताकि हमारी डो जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखें बस इस तरह से जो है वो आपने डो रेडी करनी है। बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो आपने डो नहीं बनानी, वरना आपकी रसमलाई जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। और अगर आपकी डो जो है वो ज़्यादा पतली हो गई है तो आप जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो रेस्ट दे दें, तो ये जो है वो दोबारा से ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब हम हाथों को कर लेते हैं अच्छी तरह से ग्रीस, और इसकी जो है छोटी छोटी सी जो है वो गोलियां बना लेते हैं। आप बिल्कुल जो है वो गोल बॉल की शेप में भी बना सकते हैं और बेजवी भी बना सकते हैं, जिस तरह से जो है आपको शेप पसंद हो। तो ये देखें इस तरह से जो है वो हम इसको शेप दे लेंगे और दूध में जो है वो डालते जाएंगे। तमाम रसमलाई जो है वो दूध में डालने के बाद हम जो है वो दूध को रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर, ताकि रसमलाई जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। और इस दौरान जो है वो आपने चम्मच से इनको नहीं हिलाना, बल्कि देचकी को जो है वो दोनों हाथों से पकड़कर आस्ता आस्ता हिलाना है, ताकि रसमलाई जो है वो टूटे नहीं। तो बहुत ही मज़े की जो है वो आपकी रसमलाई बन जाएगी। 10 मिनट तक जो है वो हम इसको हाई फ्लेम पर जो है वो कुक करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। बहुत ही परफेक्ट जो है वो रसमलाई बनकर रेडी हुई थी। तो इसकी जो है वो फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, पता नहीं मैं शायद कैमरा ऑन करना भूल गई, तो इसलिए वो हिस्सा जो है वो कैप्चर ही नहीं हुआ। तो रसमलाई को फाइनल करने के बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, ताकि जब तक जो है वो हमारा खाना रेडी हो तो हमारी रसमलाई जो है वो बहुत ही ठंडी हो जाए, ताकि खाने में बहुत ही मज़ा आए। तो चलिए अब यहाँ पर जो है वो हम खाने की भी तैयारी कर लेते हैं।
तो खाने में जी बन रही है आज तवे वाली दाल और अंडा, जो कि बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। जो तवे वाली दाल में जो है वो मक्खन का इस्तेमाल होता है। मक्खन मेरे पास मौजूद नहीं था तो इसलिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें साथ मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल किया ताकि घी जो है वो जले नहीं। एक बड़े साइज़ का जो है वो मैंने प्याज लेकर इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। तो अब इसको जो है वो हम घी में जो है वो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर जो है वो आपने इसको नहीं देना है। तो जब तक जो है वो प्याज फ्राई हो रहा है, आप जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, और साथ बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सकें। तो जैसे ही प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू होगा तो हम इसमें जो है वो 1 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ अदरक शामिल कर देंगे, और इसको भी अच्छे तरीके से कर लेंगे फ्राई। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जो है वो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है जिसको मैंने अच्छी तरीके से जो है वो पीस लिया है। टमाटर यहाँ पर मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था जिसका मैंने छिलका उतारने के बाद जो है वो इसको पीस लिया, और अब हम जो है वो इसको भी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और इसमें डाल देंगे अपने स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने ज़ीरा, कुटी हुई सुरख मिर्च, पीसी हुई सुरख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया डालकर जो है वो इसको अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। और अब मैं इसमें जो है वो 3 मीडियम साइज़ की जो है वो हरी मिर्च काट कर भी डाल दूँगी। तो हरी मिर्च जो है वो यहाँ पर मैंने मोटी मोटी काटी है क्योंकि बच्चों ने भी खाना खाना है, तो बच्चे जो है आसानी से देखकर इसको निकाल सकें। तो वैसे अगर आप लोग तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें ब्रिक ब्रिक काट कर भी जो है वो हरी मिर्च डाल सकते हैं। खूब अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद जो है अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दाल। तो चने की दाल जो है 1 प्याली मैंने लेकर इसको अच्छी तरह से जो है वो मैंने गलाकर इसको जो है वो दरदरा सा मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो इसको मुकम्मल भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो मोटी मोटी कुटी हुई दाल जो है वो अच्छी लगती है। तो अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मसाले के साथ जो है वो दाल की भी भुनाई करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। तो 3 अदद जो है वो मैंने अंडे ले लिए हैं, और अंडे जो हैं इसमें डालकर मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो इस पॉइंट पर अगर आपको जो है वो घी कम लग रहा हो तो आप इसमें घी और भी शामिल कर सकते हैं। तो मुझे जो है वो घी कम लग रहा था तो मैंने जो है वो इसमें थोड़ा सा घी जो है वो और ऐड किया है। तो अच्छी तरह से जो है वो अंडों के साथ अब हम इसको कर लेंगे मिक्स, और तवे वाली दाल जो है वो यहाँ पर हमारी बनकर हो गई है रेडी। तो अब एंड पर जो है वो हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया और गरम मसाला जो है वो पिसा हुआ शामिल कर देंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़े की जो है वो आपकी झटपट तवे वाली दाल अंडा बनकर जो है हो गई है रेडी। तो बस आज का मेरा मेन्यू जो है वो यही था। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।